और अगर मैं इस ड्रॉर के बटन पे क्लिक करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे ये ड्रॉर ओपन हो जाएगा, और अगर मैं साइड पे टैप करूंगा तो ये ड्रॉर बंद हो जाएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम अपने मेन स्क्रीन में डिजाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो चीज बनाएंगे वो होगा हमारा ड्रॉर, यानी कि साइड बार जो मेन्यू होती है हम उसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो है ना आस्ता आस्ता अपनी ऐप को बनाना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ साथ उसकी बैकएंड भी करते जाएं। ठीक है, ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेन स्क्रीन में ही हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ कि आप स्टाइल ले लो, और यहाँ पे कलर आ जाएगा इसका, ऐप कॉन्स्टेंट में जाओ जनाब आप, और टेक्स्ट का कलर चूज कर लो। ठीक है, तो ये कलर वगैरह जितने भी हैं ये सारे हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे उसने कलर ले लिया ऑटोमेटिकली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई यहाँ पे मसला ना आए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक पहले विजेट बनाना पड़ेगा। तो विजेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विजेट्स में चलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ सकें ये चीजें। तो विजेट्स के अंदर हमारा अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जनाब कि मैं एक कस्टम ड्रॉर बनाने वाला हूँ, और विजेट है ये। ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ पे मुझे स्टेटलेस या स्टेटफुल एक क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक है, और नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जनाब ड्रॉर विजेट, डन। अब ड्रॉर विजेट तो मैंने ले लिया, तो यहाँ पे हमें स्कैफोल्ड वगैरह रिटर्न नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि हम ये एक विजेट बना रहे हैं और इस विजेट को हम यूज करने वाले हैं अपनी मेन स्क्रीन के अंदर। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में इसको पैडिंग जो है वो रिटर्न करूंगा। ठीक है, और पैडिंग हमें यहाँ पे पैडिंग देनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ जी एज इंसर्ट्स, और यहाँ पे ले लो आप ओनली, और यहाँ से ले लो जनाब मेरी टॉप। टॉप से आप ले लो जनाब कितनी लो, मैं कहता हूँ कि मैंने एक गेट का पैकेज लगाया हुआ है और मुझे गेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ कि गेट डॉट हाइट डिवाइड कर दो किस पे, 25 पे। ठीक है, तो मैंने एक पैडिंग विजेट लिया अभी और उसको मैंने पैडिंग दे दी, सिंपल, और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब इसका जो पैडिंग का चाइल्ड है इसके अंदर मैं ले लूंगा क्या, ड्रॉर। ठीक है, तो यहां से मुझे ड्रॉर मिल जाएगा। अब ड्रॉर के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शेप देनी पड़ेगी। मैं इसको बोलता हूँ कि जनाब आप ले लो, मेरे पास यहाँ पे होगा राउंडेड बॉर्डर होगा मेरे पास। तो राउंडेड बॉर्डर लो, और इसको मैं कर देता हूँ वार्निंग को इग्नोर, क्योंकि मुझे ये काफी डिस्टर्ब करती है वार्निंग, मुझे अच्छी नहीं लगती। अब मेन चीज है कि मैं इसके अंदर इसको बॉर्डर रेडियस दूंगा। तो बॉर्डर रेडियस मुझे कहाँ से देना पड़ेगा जनाब, मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, और इसको मुझे देना है जनाब मेरी टॉप राइट से। ठीक है, ये सारा मैं आपको व्यू भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं बना तो लूँ ना, अभी तो हमने विजेट को कॉल भी करवाना है, तो वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन ना रहे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप रेडियस ले लो डॉट सर्कुलर, और आपने कितना लेना है जनाब 20.0। डन हो गया। यहाँ से इसको कॉमा देंगे और ये सेपरेट कर देगा हमारे कोड को, रिफाइन कर देगा, गुड कर देगा। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, और सेम टू सेम मैं कहता हूँ कि बॉटम से मुझे देना है बॉटम राइट को, तो सेम टू सेम मुझे बॉटम राइट को भी यही रेडियस जो है वो देना है। ठीक है, अब ये जो रेडियस वगैरह है, ये जितनी भी शेप वगैरह है, ये तो हमने दे ली है। और यहाँ से बाहर आ जाते हैं जनाब, और जो हमारे ड्रॉर का ना एक चाइल्ड होता है। ठीक है, ये देखे यहाँ पे हमारे पास ये चाइल्ड ले रहा है, ये रहा। ठीक है, अभी हमने इसको चाइल्ड प्रोवाइड करना है यहाँ से शेप से बाहर निकल के। ठीक हो गया, तो यहाँ से चलते हैं बाहर, और मैं इसको कहता हूँ कि जनाब मेरे पास एक चाइल्ड है, चाइल्ड ले लो, और यहाँ से रैप विजेट एक मेरे पास यूज होता है, मैं अपने रैप विजेट को यहाँ से इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक ठीक हो गया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रन स्पेसिंग देनी पड़ेगी, यहाँ से हम इसको दे देंगे 10 की। ठीक हो गया। अब मेन चीज है जो वो हमारे पास आ जाती है कि रैप विजेट जो है ये हमारा क्या लेता है जनाब, हमें देखना पड़ेगा। रैप विजेट जो है हमारे पास चिल्ड्रन लेता है। ठीक है, लिस्ट लेता है मल्टीपल विजेट्स की। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पे चिल्ड्रन देना पड़ेगा, यानी कि लिस्ट देनी पड़ेगी। तो लिस्ट के अंदर मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट स्टाइल देनी पड़ेगी। तो यहां से लिस्ट स्टाइल दे देते हैं, और मैं इस वार्निंग को इग्नोर कर देता हूं, यहां पे इसको कॉमा देते हैं और ये सेट हो जाएगा। अब ये लिस्ट स्टाइल है, मुझे क्या करना है, इसको पैडिंग भी देनी है। तो मैं यहां से इसको पैडिंग दे देता हूं, डन हो गया। और मुझे यहां से जो पैडिंग है वो थोड़ी सी चेंज करनी है, मुझे देनी है सिमेट्रिक
तो मैं कहता हूँ एज इंसेट्स डॉट सिमेट्रिक, और हॉरिजेंटल आप ले लो तकरीबन 10.0, और वर्टिकल भी मुझे देनी पड़ेगी, तो वर्टिकल मैं इसको देता हूँ 20.0। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, अगर हमें कुछ चेंज करना पड़ा तो हम रन टाइम पे इसको चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं लिस्ट स्टाइल के अंदर, और यहां से मैं इसको बोलता हूं कि जनाब आप टाइटल जो मैं देने लगा हूं उसकी अलाइनमेंट ले लो, और अलाइनमेंट कैसे देंगे, हम इसको बोलते हैं लिस्ट टाइटल अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक हो गया। हमारे पास जो भी यहाँ पे टाइटल के अंदर टेक्स्ट होगा या कुछ भी हम लिखेंगे तो वो ऑलरेडी सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें यहाँ सबसे पहले टाइटल देना पड़ेगा, तो टाइटल के अंदर हम क्या देंगे जनाब, नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम इसको टेक्स्ट देते हैं जनाब, और टेक्स्ट के अंदर मैं दे देता हूँ जनाब वारिस। इस टाइटल के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और देना पड़ेगा यहाँ पे सब टाइटल, और सब टाइटल के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी चीज यहाँ पे लिखवाना चाहें। तो मैं कहता हूँ कि मेरे ऐप का वर्जन आ जाए, तो मैं कहता हूँ जनाब वर्जन 1.0.1। डन हो गया। अब मेन चीज है जो इसके बाद हमें क्या करना है, तो मैं इसके बाद क्या करता हूं, मेरे पास लिस्ट स्टाइल के अंदर ना एक और जो है ना इसकी प्रॉपर्टी होती है लीडिंग। तो लीडिंग के अंदर आप क्या दिखाना चाहते हो, मैं कहता हूं जनाब मैं एक सर्कल अवतार दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास सर्कल अवतार जो है यहाँ पे दे देगा सर्कल अवतार, और इसका जो रेडियस होगा हम वो लेते हैं 22.0, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर हम इसको देंगे ऐप कॉन्स्टेंट में जाके ऐप मेन कलर ले लो, ठीक है। तो ये हमने इसको बैकग्राउंड कलर दिया। अब मेन चीज आ जाती है, हमने इसको देना है चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड के अंदर हम इसको क्या देंगे, हम इसको बोलते हैं जनाब टेक्स्ट ले लो आप, ठीक है, और यहां पे लिख लो सिंपल W। डन हो गया। अब क्या करते हैं, इस विजेट को कॉल करवाते हैं जनाब अपनी इस स्क्रीन के अंदर, और देखते हैं कि क्या वाकई ही ये कुछ बनना भी शुरू हुआ या कोई नहीं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से ऐप बार के बाहर निकलता हूं, और यहां पे कहता हूं कि मेरे पास एक ड्रॉर है, और ड्रॉर का मैंने क्या नाम रखा है, यहां से चलते हैं ड्रॉर विजेट। तो यहां से हम सिंपल चुप करके इसको ड्रॉर विजेट कॉल करवा देंगे। अब इसको बताना पड़ेगा कि ये कहां पे पड़ा हुआ है, तो यहां से इसको चुप करके इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से करते हैं इसको छोटा, और यहां पे देखते हैं कि वाकई ड्रॉर आया या नहीं। तो यहां पे हमारे पास ड्रॉर आ चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए मेरे पास ड्रॉर यहाँ पे बनना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है यार, आपने बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये देखिए जो जो चीज मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ, ठीक है, वो सेम टू सेम चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो फिर यहां से इसको कर लेते हैं बड़ा। तो अब चलते हैं इससे आगे, ठीक है। हमें इससे आगे चल के क्या करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पे एक ले लो डिवाइडर, ठीक है, और डिवाइडर ले लो, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास इंडेंट, और इसको दे दो जनाब में 10.0, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसको जनाब एंड इंडेंट भी देनी पड़ेगी तकरीबन 10.0, ठीक है। इसका ये मतलब है जनाब कि आप जो ये स्पेसिंग देख रहे हो ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्पेसिंग है ना, इन दोनों तरफ से आपने कितनी कितनी स्पेस छोड़नी है, तो ये इस चीज का ये मतलब है, ठीक है। तो अब चलते हैं जनाब इसकी थिकनेस पे। तो हम इसको थिकनेस कितनी देने चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थिकनेस दे दी, और इसको कलर देना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कलर्स डॉट ग्रे, कि मैं इसको ग्रे कलर देना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं क्या बना। ले जी, हमारे पास ड्रॉ तकरीबन बनना शुरू हो गया है जनाब, तो गुड हो गया। अब इस डिवाइडर के बाद क्या करते हैं, हम इसी पैडिंग के विजेट को कॉपी करते हैं चुप करके, और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ से पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। तो वो चेंजिंग हमने क्या करनी है, सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो वर्टिकल है इसको हटाना पड़ेगा, और यहाँ से इसको 20 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये साथ साथ आपको दिखाता भी जाता हूँ क्या बन रहा है, आप देख भी लें। तो ये चीज़ बनना शुरू होगी, इसको हम सेट करते हैं अभी। और इसको सेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जनाब, टाइटल के अंदर देना पड़ेगा होम, और सब टाइटल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और लीडिंग के अंदर हमने क्या करना है, आइकन दिखाना है एक। तो मैं कहता हूँ आइकन आइकन्स डॉट होम। तो यहाँ पे हमारे पास होम का आइकन आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और जो है ना, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, और इसमें एक आइकन हमें और देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये होम के आगे यहाँ पे भी जो है ना एक आइकन हमारे पास आ जाए। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि एरो है मेरे पास कोई, तो वो ले लो जनाब
तो देखते हैं हमारे पास कोई एरो आता है या नहीं। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं और कोई अच्छा सा एरो आ जाए हमारे पास। ये रहा, ये ले लेते हैं, डन। तो ले जी, यहाँ पे हमारे पास एरो भी आ चुका है। और अब मैं क्या करता हूँ जनाब, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पे अब हमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट भी शो करवाने पड़ सकते हैं, तो प्रोडक्ट शो करवा देते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए हमें यहाँ पे आइकन भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ जनाब प्रोडक्शन, डन, यही रख लेते हैं आइकन हम, डन। और यहाँ से कॉपी करते हैं इसको, मज़ीद नीचे आते हैं। और मज़ीद नीचे हमने क्या रखना है जनाब री, हमने यहाँ पे ऑर्डर्स भी दिखाने हैं। तो ऑर्डर्स आ जाएंगे हमारे पास और यहाँ पे आइकन उसका आ जाएगा जनाब शॉपिंग बैग टाइप कुछ है या नहीं, डन। फिर इसको कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या चीज़ लेके आनी पड़ेगी वो देख लेते हैं हम जनाब। तो हमें इसके बाद कॉन्टैक्ट का कुछ सिस्टम लगाना है यहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट के लिए हम यहाँ से ले लेंगे जनाब आइकन किसका, हेल्प के लिए कुछ ले लेते हैं, हेल्प सेंटर या कुछ भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लॉग आउट का भी बटन देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट का भी एक बटन दे देते हैं और यहाँ से करते हैं जी लॉग आउट, डन। तो तकरीबन यहाँ पे हमारा ड्रॉर जो है वो हो चुका है रेडी। और अब हमने इसकी कलर चेंज करने हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जनाब, यहाँ पे चलते हैं नीचे और रैप से बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा इसको बैकग्राउंड कलर। और ऐप कॉन्स्टेंट में जाओ और सेकेंडरी कलर चूज कर लो, डन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे ड्रॉर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बट अभी हमने क्या करना है, इसकी कलर जो है वो चेंज करने हैं। इसके जितने भी कलर्स वगैरह हैं वो हमने करने हैं चेंज। तो अब कलर कैसे चेंज करेंगे, कलर ऐसे चेंज करेंगे जनाब, ये जो हमने चीज़ें लगाई हुई हैं, लिखी हुई हैं, इन सारों को क्या करना पड़ेगा, हमें कलर देना पड़ेगा वाइट, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं जी, ये रहा। तो यहाँ से इसको स्टाइल देते हैं, टेक्सटाइल, कलर ले लो जनाब, ऐप कॉन्स्टेंट में जाके तो हमारे एक टेक्स्ट का कलर है वो ले लो। तो यही सेम टू सेम हमने कॉपी करना है और कुछ नहीं करना, हर जगह पे कॉपी पेस्ट। तो ले जी, डन। और हमारा जो ड्रॉर है वो तकरीबन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरा। और जैसे जैसे मज़ीद हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें ये चीज़ें ऐड करते जाएंगे। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ना यहाँ पे कस्टम विजेट बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक टोटल सेपरेट विजेट है ड्रॉर का हमारा। और हमें जिस स्क्रीन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको इस्तेमाल करते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, विजेट बनाया और यहाँ पे चुप करके कॉल करवा दिया इस विजेट को और यहाँ पे हमारा सिस्टम चलता जाएगा। अब मेन चीज़ है, यहाँ से हमें ये गैजेट डिटेक्टर वगैरह नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ और चलता हूँ ड्रॉर के अंदर। और यहाँ पे जो हमारा लॉग आउट है हमें उसमें देखना पड़ेगा, कहाँ गया जी हमारा लॉग आउट, ये रहा हमारा लॉग आउट। और मैं कहता हूँ जनाब मेरी यहाँ पे एक ऑन टैब है हमारे पास, ऑन टैब के अंदर आप ये सारी चीज़ें ले लो, डन। क्योंकि मुझे वहाँ से बटन ख़त्म करना है तो मैं यहाँ पे उसको कॉल करवाऊँगा सिंपल। और यहाँ से इसको एसिंक मार कर देंगे कि ये वेट कर ले, तब जाए हमारा किस पे, वेलकम स्क्रीन पे, डन। और यहाँ से जितनी भी वार्निंग्स आ रही हैं मुझे ये सारी मैं इग्नोर कर देता हूँ, डन हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे मेन स्क्रीन पे और यहाँ से इसका जो बटन वगैरह ये सारा ख़त्म कर देते हैं। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। ले जी, यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे चलते हैं जनाब, एक्शन भी ख़त्म कर देते हैं। अभी हम इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हमें मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसको भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे चलता हूँ मैं जनाब, मेरी आइकन की थीम है कोई मेरे पास, आइकन की थीम में चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लेता है जी, आइकन थीम डाटा लेता है। तो आइकन थीम डाटा और यहाँ पे इसको कलर प्रोवाइड करेंगे। तो मैं कहता हूँ ऐप कॉन्स्टेंट में जाओ और टेक्स्ट का कलर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो है ये देखें कि कलर भी उसके साथ मैच हो रहा है। और अगर मैं इस ड्रॉर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ये ड्रॉर ओपन हो जाएगा और अगर मैं साइड पे टैप करूंगा तो ये ड्रॉर बंद हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ड्रॉर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जितनी भी वार्निंग्स वगैरह आ रही हैं मैं इन सारों को ख़त्म कर लेता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। डन हो गया। तो यहाँ पे करते हैं हम लेक्चर को एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।